हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस स्टडी हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th में। ठीक है, जैसे कि बात किया जाए तो यहाँ पर एक लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है इसका, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। लाइक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है। लाइक ये दोनों चीज़ें क्या थी, हम लोगों ने देखा था कि एक ही थी। ठीक है, लेकिन मतलब ये बताया गया था कि कोई भी वर्क करना हो तो वहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक वर्क के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और एनर्जी हम कहाँ से मिलती थी, ये लाइक सेल से मिलती थी। ठीक है, बट यहाँ पर जो वर्क करना पड़ता था वो एनर्जी वहाँ से मिल रही, तो उस वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वर्क, एंड जो एनर्जी थी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर जो एनर्जी हम डिनोट करते हैं उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, W से। आप कहिए तो ये वर्क होगा या बोलेंगे तो एनर्जी। लाइक दोनों भी चीज़ें यहाँ पर एक ही से आप दिखा सकते हैं। लाइक W से दिखाइए, या यदि एनर्जी को दिखाना है तो आप E से भी दिखा सकते हैं, लेकिन मेनली यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो W से ही दिखाई जाती है। ठीक है, तो W से आप दिखा सकते हैं। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा था करीब क्या आई थी, V इंटू Q आ गई थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या आया था, यदि देखा जाए तो VIT आया था। इसके बाद फिर देखा गया तो V या I स्क्वायर RT आया था, I स्क्वायर RT, और इसके साथ साथ फिर जो एक और था V स्क्वायर T/R। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो W की वैल्यू आई थी वह लाइक कितनी आ गई, 4 तरीके से। ठीक है, कि मतलब हमको केवल Q पता हो, V पता हो तो आप कैसे किस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को निकालेंगे, या आपके पास टाइम पता हो और इस कंडक्टर में लाइक क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उस बेसिस पे यदि आप निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी तो आप VIT के फॉर्म से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़े तो I स्क्वायर RT, दैट मीन्स यहाँ पर I और इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस पता हो आपको कंडक्टर का। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन होगा उस बेसिस पे हम फार्मूले को यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात हम एक साथ करेंगे सब लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो अभी हम बात कर लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक वर्क की, जो लाइक दिस टाइप से आप समझ सकते हैं कि आई हुई है। ठीक है, आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर भी यही है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, तो चलिए समझिए कि जैसे कि हम बताएं आपको, तो सिंपली आपने देखा होगा कि यदि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग क्या है, कंडक्टर है डायरेक्ट, मीन्स वहाँ पर हम बोले कि करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उस सर्किट में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो हम ऐसा देखते हैं कि कुछ समय बाद लाइक वायर हो, या इसके साथ साथ जैसे हम कहें कि प्रेस है, लाइक आप जिससे क्या करते हैं कपड़े को प्रेस कर लेते हैं, उसको देखा जाए, हीटर देख लिया जाए, लाइक आपके पास बल्ब हो, तो ये सब चीज़ें देखते हैं कि क्या होती है, कुछ समय तक जला देने के बाद या चलाने के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, हीट होने लगती है। तो यह हीट किसके बेसिस पे आता है, यह हीट कहाँ से आती है, यदि हम इसकी बात करें तो यह हीटिंग इफेक्ट किसके बेसिस पे आता है, तो वह इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आता है। कैसे आता है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट कैसे हो जाता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना टिपिकल तो नहीं है, लेकिन हम इसको इस वे से आपको समझाऊंगा कि बेसिकली आपको इस चीज़ को आप समझना चाहेंगे तो बेसिक आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है लाइक, उसमें कैसे हीट जनरेट हो जाती है। या आप वायर है, बहुत सारे वायर ऐसे भी देखे होंगे कि उसमें भी कई देर तक क्या हो, यदि हीटिंग मतलब करंट आ रही है तो कुछ बेसिस पे देखते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होने लगती है, हीट उत्पन्न करने लगती है, लाइक वह हीट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, हम पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हीट है, दैट मीन्स जो हीटिंग इफेक्ट आ रही है, वो हीट जो जनरेट होती है, वह हीट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम ऐसे बताते जाएंगे, आपको खुद फील हो जाएगा कि एक्चुअल में हीट जो है वो किन किन कारकों पे या फैक्टर्स पे जो होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि अपने पास क्या है, एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर है। ठीक है, करंट फ्लोइंग कंडक्टर, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि यह फिगर लगभग हर एक लेक्चर में हम बना चुके हैं कि यहाँ पर एक वायर हम बना दिए हैं। आप समझिए कि यह इतना मोटा वायर है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो कब होता है,
इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने से ही करंट फ्लो होती है। इसके बाद हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लोटेशन किसके बेसिस पे होता है। यदि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम जानते हैं वहाँ पर क्या मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, इसकी बात आप ध्यान से सुनिए, क्या कहा जा रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो हमने एकदम फर्स्ट लेक्चर में यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। दैट मीन्स किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह न्यूक्लियस से बहुत ही वीकली इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। दैट मीन्स वहाँ पर थोड़ी सी भी एनर्जी यदि हम लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो वह उस इलेक्ट्रॉन मतलब कह सकते हैं कि उस ऑर्बिट को वह छोड़कर बाहर निकल जाता है और उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसके बेसिस पे फिर यह बताया गया था कि यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यह उसी में रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, और इनके मूव से क्या होता है, उसमें यदि बात करें तो कोई करंट फ्लो नहीं होता जब तक वह क्या हो, किसी एक निश्चित डायरेक्शन की ओर मूव न करें। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए उस कंडक्टर को एक क्या किया गया था, आप समझ सकते हैं कि बैटरी या सेल से हमने कनेक्ट किया था, जिसके बेसिस पे हमने उसके दोनों एंड पर क्या जनरेट किया था, आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड या कह लीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था। क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया था, जिसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन था वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो करंट होता है उसका फ्लो किधर से होता है, हाई का पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कशन की हुई थी और उसी के बेसिस पे हम आपको यह बताएंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। एक चीज़ आपको और याद रखना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में क्या बताया गया था, रेजिस्टेंस के बारे में यह बताया गया था कि सिंपली यदि हम बात करें किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते समय किसी भी आप बात करिए तो वहाँ पर बहुत सारे एटम्स होते हैं, उस एटम से वह बार बार क्या करता है, कोलाइड्स करता रहता है। क्या करता है, बार बार कोलाइड्स करता रहता है। इसके बेसिस पे वह ये समझ सकते हैं कि जब कोलिजन होती है तो उसके मोशन में क्या होते हैं, डिफेक्ट होती है। दैट मीन्स वो उसका मोशन जिस स्पीड से होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो पाती है। इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वह थोड़ा सा क्या होता है, धीमा पड़ जाता है। लाइक उसकी जो इंटेंसिटी होती है वह घटने लगती है। इस बेसिस पे हम कहते हैं कि वहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वह कम हो रहा है। इसके बेसिस पे हम ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई ऐसा क्या है, प्रॉपर्टी है लाइक जो क्या करती है, वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकती है और उसी को हम क्या नाम दिए हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्यों नाम ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका यूज इसमें हो सकता है। तो देखिए किस प्रकार से हम बताते हैं कि हीटिंग इफेक्ट इसमें कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टर लाइक दिया गया है। अब इसको हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया है। ये पॉजिटिव चार्ज दिखेगा आपको और इस टाइप क्या दिखेगा, निगेटिव चार्ज। और ये कब दिखेगा आप समझ सकते हैं, जब इसको हम किसी सेल या किसी बैटरी से कनेक्ट किए होंगे तब। इतनी बातें तो क्लियर होंगी। अच्छा जी, आइए आगे। यदि हम बात करें तो यहाँ पर जब ऐसा करते हैं तो हम जानते हैं कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह क्या करेंगे, इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मूव तो करना स्टार्ट कर देंगे, एक आप समझ सकते हैं कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। ठीक है, जिससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब इतना चीज़ आप समझ लिए होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है तो हम कहते हैं कि क्या होती है, करंट फ्लो होती है। बट यदि इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप कहेंगे कि इस कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि इसमें एटम्स में है और एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लाइक सब पाए जाते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एटम से बाहर होते हैं। ठीक है, एटम से बाहर होते हैं और वो क्या करते हैं, वहीं मूव करते हैं। तो यह क्या करेंगे, जब ऐसे फ्लो करते हैं तो यह क्या मतलब इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, लाइक हम बात करें यहाँ पर तो हमें भी बात की एटम। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ एटम्स क्या होंगे, यहाँ पर रहते हैं। अब नंबर्स ऑफ एटम्स की बात कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो लाइक होते ही। तो उसकी बात करें या ना करें, बस हम ये कह सकते हैं कि एटम्स, बहुत सारे एटम्स क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर, तो वो आप समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वैसे आपको क्या दिखेगा,
एटम्स दिखेगा। तो लाइक वह सभी एटम्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वह टकराते हुए क्या करेगा, कोलाइड्स करते हुए आगे बढ़ेगा। लाइक ऐसे समझ लीजिए कि प्रोटॉन एटम्स है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए, या यहाँ कोलाइड कर जाए, या इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं जहाँ जहाँ होगा अब जाएगा तो वह क्या करता है, कोलिजन करता रहता है। क्या करता है, कोलिजन करता रहता है। तो कोलिजन होगा तो आप समझ सकते हैं कि यह एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, लाइक यदि हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कोई भी पार्टिकल यदि मूव करता है तो हमको पता है कि वो क्या होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यह क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी, लाइक जब किसी पार्टिकल से टकराती है तो वहां पर लाइक उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यह क्या करती है, अपना कुछ जो एनर्जी होता है वह एनर्जी दूसरे पार्टिकल में क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। लाइक आप समझ सकते हैं कि जब यह क्या करेगी, इससे टकराएगी, तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वह इससे टकराई हुई है, तो यह जो अपनी एनर्जी है, एनर्जी का कुछ भाग किसमें को दे देता है, इस एटम को दे देता है। किसको देता है, एटम को दे देता है। तो लाइक ऐसी प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और उसमें क्या ट्रेवलिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग हो रही है। तो ऐसे जो एक कोलिजन बता रहे हैं हम, आप समझ सकते हैं कि वहां पर हजारों लाखों संख्या में क्या होगा, कोलिजन होता रहता है। आप ये भी समझे होंगे कि पर सेकेंड में यदि आप देखें, यदि 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं। ठीक है, आप 1 सेकंड में ही चेक करके देख सकते हैं, Q इक्वल टू NE से आप वहां समझ सकते हैं कि किस बेसिस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यदि 1 कूलाम क्या हुआ है, करंट फ्लो हुआ है तब भी। ठीक है, या पर सेकंड में आपको देखना है तो वहां तब भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है सिंपली आप कर सकते हैं, Q इक्वल टू NE होता है ना, Q इक्वल टू NE या Q इक्वल टू IT होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में आप यदि n निकाल के देख लें, ठीक है, पर यूनिट टाइम में यदि आप n निकाल के देख लें तो आपको पता हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूव कर जाते हैं। ठीक है, लाइक 1 एम्पियर का आप करंट रख के देखेंगे और 1 सेकंड के लिए तब भी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही समझिए कि यह कोलिजन बहुत ही ज़्यादा होता है, बार बार ऐसे कोलिजन होते रहने से सॉरी, कोलिजन होने से क्या होता है कि वह एनर्जी का ट्रांसफर करते रहते हैं, किसके साथ, उसमें प्रेजेंट एटम्स के साथ। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे एटम्स की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और वह धीरे धीरे किसका रूप ले लेती है, हीट का। किसका रूप ले लेती है, हीट का। लाइक आप समझ सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन की ही क्या थी, एनर्जी थी, जो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई है, किसमें कन्वर्ट हो गई है, तो आप समझ सकते हैं हीट में। आप धीरे धीरे देखेंगे कि वह क्या हो सकता है, पूरा का पूरा वायर, लाइक आप वायर लिए हैं तो वायर, या इसके साथ साथ मैंने बताया प्रेस के जो मटेरियल्स बने होते हैं, जिससे इसके साथ साथ यदि आप बात करें बल्ब की, तो बल्ब भी लाइक क्या होते हैं, हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, आजकल इंडक्शन लाइक आ चुके हैं, तो उसको भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सब में क्या होता होगा। तो यहाँ पर समझिए कि इतनी तेजी मात्रा में क्या होता है, कोलिजन कराते हैं, जिसके बेसिस पे हीट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जनरेट होने लगता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो कारनामा है, यदि हम बात करें हीटिंग इफेक्ट का, यदि बात करें हीटिंग इफेक्ट किसके कारण हो रहा है, तो आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के ही बेसिस पे होता है। लाइक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो हीटिंग जनरेट होती है, बट ये होता किसके कारण है, तो कोलिजन के कारण। किसके कारण होता है, कोलिजन के कारण। कोलिजन होता है तो एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है बिटवीन द, आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन टू द एटम। ठीक है, और धीरे धीरे एटम क्या होता है, हीट ऑब्जर्व करके पूरे मटेरियल को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, और वो हमारा वायर है, लाइक जो भी है वो चीज़ें क्या होती हैं, हीट हो जाती हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एक्चुअल में यह किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे वायर्स हैं जो हीट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत 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 यदि हम रेयर केस में देखें तो वो क्या होते हैं, हीट होते हैं। बट कुछ ऐसे वायर्स होते हैं जिनको लाइक तुरंत एनर्जी दिए, आप कह दीजिए तो तुरंत क्या किए, कनेक्शन दिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ नहीं कि आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे क्या होती है, वह हीट होना स्टार्ट हो जाती है, और जब मतलब कुछ सेकेंडों में कह लीजिए, या 1 मिनट या 2 मिनट, लाइक इतने टाइम में वो काफ़ी हद तक क्या हो जाती हैं, हीट हो जाती हैं। तो यह किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से, यहाँ पर बताएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम देखेंगे कि यह क्या होती है, हीट जो होती है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसे लिखने के लिए लिख दें, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट इन अ कंडक्टर।
ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने बताया कि कोलिजन के बेसिस पे होता है, किसके बेसिस पे होता है, कोलिजन के बेसिस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर कोलिजन होता है, तो कोलिजन से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब हीट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 बात करें यदि हम नंबर 1 की यदि हम बात करें तो आप इसमें समझिए, तो हम पहली ही बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करें तो हम पहले ही बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर या कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ओवर आर कंडक्टर। ठीक है, जो हमारा पहला केस है वह यही है कि रेजिस्टेंस किसी वायर का या किसी कंडक्टर का जो होता है उस पर किस प्रकार से डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अभी बताया गया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वह होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। ठीक है, मतलब अपोज कैसे कर सकता है, कोलिजन बढ़ाकर। कैसे कर सकता है, कोलिजन बढ़ाकर। लाइक जितना ज़्यादा अंदर कोलिजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही बताया जाता है कि जो हीट होता है, जो हीट क्या होता है उत्पन्न होता है, लाइक वहाँ से इमिट्स करती है। ठीक है, वह किस पर डिपेंड करती है, तो आप समझ सकते हैं कि वह डिपेंड करती है रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर, और जितना ज़्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हीट जनरेट होगा। तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा कब, जब कोलिजन ज़्यादा होगा। कोलिजन ज़्यादा कब होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कब, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तब। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस और हीट में जो रिलेशन है, ये दोनों कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। दैट मीन्स आप यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वहां पर हीट भी क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगी। ठीक है, तो हम कह देते हैं यदि मान लीजिए एच को मतलब हम हीट को किससे डिनोट कर रहे हैं, एच से डिनोट कर रहे हैं, तो एच को हम कहेंगे कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर कंडक्टर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अच्छा चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है क्या, उसकी बात करें तो करंट की। किसकी बात करें, करंट की बात करें। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, उस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो होता है उस पर भी डिपेंड करता है कौन, हीट। ठीक है, तो हीट डिपेंड कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट पर भी, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए तो हीट की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यदि हम बात करें किसी भी कंडक्टर में कुछ लाइक करंट फ्लो हो रहा है, आप उसके बेसिस पे देखिए वहां पर हीट, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को आप थोड़ा सा और बढ़ाते जाए तो आप देखेंगे जो हीटिंग प्रोसेस है वो और तेजी से क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि जो क्या है, हीट जो क्या होता है, इमिट होता है उस कंडक्टर से, जितना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, उतना ज़्यादा क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो हीट होता है वह हीट लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट स्क्वायर के फॉर्म में। किसके, स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब कि जो हीट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का स्क्वायर करेंगे तब जाको आपको क्या मिलेगा, हीट जनरेटिंग का जो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। लाइक कह सकते हैं कि उस रेशियो से क्या होगा, वह बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर H प्रोपोर्शनल टू कहेंगे I स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। जो थर्ड फैक्टर है वह है टाइम। क्या है, टाइम। यदि हम टाइम की बात करें कि टाइम पर वह किस प्रकार से डिपेंडेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम बात करें टाइम पर, तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा आप समझ रहे हैं क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। ये तो बात सही है, बट कोलिजन कब तक होगा, जब तक आप करंट को फ्लो करा रहे हैं उस सर्किट में, तब तक। जब तक आप करंट को फ्लो करा रहे हैं उस सर्किट में तब तक, दैट मीन्स ये क्या है, टाइम है। कितनी टाइम आप करंट को क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, उस बेसिस पर भी डिपेंड कर जाता है क्या, हीट। ठीक है, जितना टाइम आप देंगे
उस वायर में करंट को उतना ही ज़्यादा क्या होने लगता है, हीट भी जनरेट करने लगता है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट लाइक जो भी है, यदि उसमें हीट जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, तो जितनी देर तक आप क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, लाइक उसमें क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे, तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हीट भी उतनी ज़्यादा ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो H वाला केस है, इस टाइम के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम को बढ़ाने से हीट भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें ज़्यादातर मोस्टली यही है, R है, I है एंड T है, जिस पर जो क्या है, हीट क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यदि हम बात करें प्रोपोर्शनल में है, किस में है, किस फॉर्म में है, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि H प्रोपोर्शनल टू R है, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, H प्रोपोर्शनल टू T है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं, इन तीनों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर क्या लिख सकते हैं, तो आप समझिए कि तीनों प्रोपोर्शन भी है। ठीक है, कोई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये जो लेफ्ट साइड के हैं वो सॉरी राइट साइड के हैं, वो सभी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इधर वाले अकेले बच जाएंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पर हम बोलेंगे जो हीटिंग इफेक्ट है, दैट मीन्स H, वह डिपेंड कर रहा है R इंटू आई स्क्वायर इंटू टी, या इसी को हम लिखना चाहेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं आई स्क्वायर R T। ठीक है, मतलब इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि ये जो हीट है वो इस टाइप से क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को यदि हम क्या करें, लाइक प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का साइन यदि हटाएं, प्रोपोर्शनल का साइन क्या करें, यदि हटाएं, तो देखिए अभी हम बात करते हैं, हटाने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी किसकी, यूनिट की, किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट की। तो इसके बेसिस पे थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक हम बात करें तो जो हीट होता है वह हीट किसके बेसिस पे है, एनर्जी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे है, एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी ही पूरी की पूरी कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो लाइक हम ही कह सकते हैं कि एनर्जी किसके इक्वल है, हीट के इक्वल है। जैसे कल मैंने कहा था, दैट मीन्स प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर मैंने ये बताया कि जो हीट होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक वर्क के क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने E इज इक्वल टू W किया, लाइक हम लोग W से उसको डिनोट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक वर्क जो भी है, उन दोनों को इससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो बस उसे ही देखिए कि जो W है दैट मीन्स पूरा का पूरा वर्क है या कहिए एनर्जी है, वही कन्वर्ट हुई है किसमें, हीट में। ठीक है, तो यदि हम कहें कि जो एनर्जी यूनिट है हीट किसकी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो वही हम क्या करेंगे, यूनिट यदि किसके साथ लगा रहे हैं, H के साथ। किसके साथ, H मतलब हीट के साथ। तो आप यह जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट रहेंगे, लाइक में यदि हम बात करें कि यूनिट जो आप बोल रहे हैं कि यह चलिए जूल ही है, क्या है, जूल ही है, तो आप यह प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट रहेंगे तो प्रोपोर्शनल में केवल 1 आता है। क्या आता है, 1, लाइक H इज इक्वल टू 1 मिल जाता है, 1 इंटू आई स्क्वायर R T, या 1 हटा देंगे तो H इज इक्वल टू मिल जाएगा आई स्क्वायर R T, और यह हो जाता है किसमें, जूल में। लाइक किसमें होगा, जूल में होगा यह। ठीक है, यह हो जाएगा जूल में। बट यही चीज आप इसको देखिए 2 तरीके से मेजर करते हैं, क्योंकि देखिए एक तो क्या है, एनर्जी है, लाइक एक क्या है, टेम्परेचर टाइप का है, आप समझ सकते हैं, हीट है, तो उसको आप क्या करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी में। किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी में। ठीक है, टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, हीट की बात करेंगे, तो हीट को किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी में। किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी में। दैट मीन्स इसका एसआई जो यूनिट होती है हीट की, वो क्या होती है, कैलोरी होती है। ठीक है, तो कैलोरी के बेसिस पे यदि आप इसी को करना चाहेंगे तो हम इसको लिखेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और बाई लगा देंगे 4.18, और इसको आप लिखेंगे कैलोरी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कैलोरी। दैट मीन्स इस फॉर्म में यदि आप लिखना चाहेंगे, कब, जब आप 4.18 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि यह हीट जो है वह जूल में नहीं, अब किसमें मेजर की जा रही है, कैलोरी में मेजर करी जा रही है। ठीक है, तो लाइक आप कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1/4.18 कैलोरी। ठीक है, या 1 कैलोरी इज इक्वल टू कह सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल आप कह सकते हैं। ठीक है, या इसी को कभी कभी 4.18 को क्या लिखा जाता है, यदि हम कहें तो 4.2 भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ये हो गई 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन हो गया किसमें, रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। ठीक है, तो लाइक आप बोलिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, और आप बोल सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है,
क्लियर है इतना? अच्छा देखिए यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला आया थी, यह H इज इक्वल H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, यदि हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं, ये जो हीट का क्या है रूल है, किसके बेसिस पे? जूल के बेसिस पे। तो हम बोल सकते हैं कि हीटिंग रूल ऑफ जूल, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, हीटिंग रूल ऑफ जूल, मतलब जूल का जो है, या जूल्स आप कहते हैं, जूल्स हीटिंग ला, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, जूल्स हीटिंग ला। इसके बेसिस पे मतलब यहाँ पर उन्होंने यही बताना चाहा कि यदि किसी करंट में क्या हो रही है, लाइक जूल ने बताया कि यहाँ पर यदि क्या हो रही है, किसी करंट में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है, तो वह हीट किस प्रकार से जनरेट कर सकती है। तो हम बोलेंगे कि यदि उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। यदि उस करंट का क्या रेजिस्टेंस आर है तो उस रेजिस्टेंस आर के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है। लाइक रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो क्या होगा, हीट होगा, वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसके रिस्पेक्ट में फिर यदि हम बात करें टाइम, तो जितने टाइम तक आप क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराते जाएंगे, उतनी ज़्यादा ही हीट क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है। और तो इसके बेसिस पे इन्होंने मिलाकर देखा, तो लाइक यहाँ पर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। लाइक इसी को यदि कैलोरी मेजर करेंगे तो आप बस क्या करेंगे, 4.18 से इस पूरे वैल्यू में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपन क्या मिल जाएगा, 4.18 जूल, ठीक है। इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इसको तुरंत नोट करिए। फिर हम बताते हैं कुछ और भी फार्मूले H के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स H और किन किन प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी करंट में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, नोट करिए। चलिए आइए देखिए हमने क्या फार्मूला पा गया। यदि हम बात करें, हम लोगों ने देखा कि H इज इक्वल टू क्या आया था, आई स्क्वायर आर टी बाई 4.18, और इसको बोलेंगे तो ये किस में होगा, कैलोरी में होगा, ठीक है। अब यदि इसका कंपेरिजन आप एनर्जी से कराना चाहें, किससे कराना चाहें, एनर्जी से, तो आप देख सकते हैं कि यदि हम बोले आई स्क्वायर आर टी, तो देखिए इसमें एक आया है, यदि यहाँ पर इसका कंपेरिजन किससे कराएं, इससे करें, तो यहाँ देख रहे हैं कि W इज इक्वल टू क्या है बच्चा, आई स्क्वायर आर टी है। मतलब यह पूरा का पूरा वैल्यू आप समझ सकते हैं कि यह इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम भी आई स्क्वायर आर टी के स्थान पे W भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक वी क्यू भी यूज कर सकते हैं, वी आई टी भी यूज कर सकते हैं, और वी स्क्वायर टी बाई आर भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम चिपका देते हैं यहाँ पर। तो H इज इक्वल टू, देखिए स्टार्ट से एकदम करते हैं कि आई स्क्वायर आर टी किसके इक्वल है, W के, किसके इक्वल है, W के। तो हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा W बाई 4.18। देखिए पॉइंट जब मतलब 4.18 से डिवाइड करेंगे तो कैलोरी में बताएंगे, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पर फिर बात करें तो W इज इक्वल टू किसके है, वी क्यू के, तो हम इसको लिख सकते हैं V इंटू क्यू बाई 4.18, फिर इक्वल टू करेंगे तो वी आई टी, ये हो जाएगा वी आई टी बाई 4.18। फिर देखिए वही फार्मूला आ जा रहा है आई स्क्वायर आर टी, तो इसको भी इसी में चिपका लेते हैं। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर टी बाई 4.18। फिर इक्वल करना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वी स्क्वायर टी बाई आर। तो यहाँ पर लिखेंगे वी स्क्वायर टी अपान में 4.18 इंटू आर। और ये किस में मेजर कर रहे होंगे सब हम लोग, कैलोरी में। कैलोरी लिखिए या कैलोरीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक देखिए यहाँ पर इसमें आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ें देखिए कैलोरी में है। यदि आप इसको को जूल में लिखना चाह रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, जूल में, तो आप इसी को बस केवल लिखेंगे कैसे, H इज इक्वल टू W या इज इक्वल टू वी क्यू इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी। और ये किस में होगा, सब जूल में होगा, किस में होगा, जूल में, ठीक है। यहाँ कैपिटल सी मत करिए, स्मॉल सी करिए, ठीक है, कैलोरीज, ठीक है, क्लियर है। आप समझ सकते हैं H को हम किस प्रकार से करेंगे, H को W के इक्वल मान सकते हैं। W किसके इक्वल था, वी क्यू के, वी आई टी के, आई स्क्वायर आर टी के। इसके बाद वी स्क्वायर टी की बात करें तो वी स्क्वायर टी ने वी स्क्वायर टी बाई क्या होना चाहिए था, आर, पर गलती है, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर टी बाई आर, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है क्या तरीका है
कि आप फर्स्ट वाले लेक्चर को पूरी तरीके से अटेंड करिए, उसको समझिए कि किस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई किए हुए हैं कि ये सभी जो फार्मूले हैं वो किस प्रकार से डिराइव हुए हैं, कैसे आए हुए हैं। तो उसी के बेसिस पे ये सभी फार्मूले भी डिराइव हो सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए, कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझ गए होंगे किस प्रकार से आया, तो वो चीज़ें हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको हम बोलें कि हीट आपको फाइंड करना है इन द टर्म ऑफ क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो आप क्या लिखेंगे, VIT/4.18। अब फिर मैं बोलूँ चलो हीटिंग इफेक्ट आप बताइए इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो आप क्या बताएंगे, V²T/4.18 R। ठीक है, फिर इसके बेसिस पे चलिए हम पूछें कि चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस छोड़िए, आप बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में बताइए किसको, इलेक्ट्रिक हीट को। तो आप किसको बताएंगे, तो जो हम डिराइव किए हैं I²RT/4.18 वही हो जाएगा क्या, H। ठीक है, तो इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म करते हैं और आप इस चीज़ को अच्छे से नोट करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मिले तो आप पूरी एनर्जी के साथ उसको पढ़ भी रहे हो, फील भी कर रहे हो। लेकिन एक भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं हर एक चीज़ों को आप लगातार स्टार्टिंग से पढ़ते रहिए, उसमें कोई भी चीज़ आप यह कोशिश करिए कि छूटे ना। ठीक है, हर एक चीज़ को पढ़ते रहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी चीज़ आपको छूटने नहीं देंगे। यहाँ पर आप पढ़िए, इसके बाद आप इस चीज़ को रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर हमको क्या करना है, CBSE एग्जाम ही देना है, बोर्ड का जो एग्जाम है, तो उसको कवर करने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हर एक चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे। नोट्स बना लीजिए थोड़ा सा, इसके बेसिस पे ही चाहेंगे तो आप नोट्स को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें जब समझ में आ गई होंगी तो नोट्स बनाना बेहद आसान होता है। बुक से भी आप चाहेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हर एक चीज़ें जो मिल रही है हमको वो कहाँ से मिल रही हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप तैयार रखेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के बेसिस समझेंगे या इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर आएंगे, वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक जो क्या है अपनी, यदि बात करें बल्ब है, ऐसे हीटर हो गया, फ्यूज हो गया, इन सब चीज़ों में क्या होता है, हीट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर आपके बीच। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।